आखिर क्या वजह रही जो आपके बाद आपने कांग्रेस को ही चुना? बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं चलती। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए उन्हें लोभ था, लालच था या किसी भी प्रकार का भय था? नहीं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सत्ता में जाता है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसमें उसके मन में कोई भय या लालच तो होता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह 7 नंबर फॉर्म को बिल्कुल स्वतः भरते हैं और नाम कटवाते हैं। और किसी व्यक्ति को मत अधिकार से वंचित करने का प्रयास कोई करता है तो फिर उसके विरुद्ध FIR भी होती है। आप कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, भाजपा की सरकार है, रोजगार को लेकर बात करें, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं युवाओं के लिए। रोजगार जो सरकार कहती है हम रोजगार देंगे, दे ही नहीं पा रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो यही है ना। दिखते हैं कहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार लड़ रहे हैं? एक गूंगी बहरी सरकार है, ये किसी की सुनती नहीं है। ये हम लोगों के मुकदमा ठोकने का काम करती है, हम लोगों को जेल में भेजने का काम करती है। ऐसा कह रहे हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद जी भी भाजपा से ही आते हैं। विधायक इसके पहले राकेश गिरी जी रहे, उसके पहले के श्रीवास्तव जी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पलायन नहीं रुक रहा है। नहीं तो वही तो बात है, युवाओं को रोजगार मिल ही रहा है। इतने समय से भाजपा के नेता रहे, विधायक रहे, तो कांग्रेस क्या कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवेश। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं टीकमगढ़ की जमीनी कार्यकर्ता जितेंद्र क्रांतिकारी जी, जिन्हें सागर संभाग का विधानसभा प्रभारी बनाया गया है, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरीके से वह अपना पूरा जो है कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस की नींव को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र क्रांतिकारी जी। क्रांतिकारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी टीकमगढ़ के परिवारजनों का और सभी प्रदेशवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय हिंद करता हूं। पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि आखिर सागर संभाग का प्रभार दिया गया है, क्या देखा पार्टी ने जो आपको ये प्रभार दिया गया? देखो, सर्वप्रथम में तो मैं आपको बताऊं, मुझे सागर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में नवाचार है कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है जी। और जिस प्रकार से लगातार शायद आप भी देखते रहते होंगे कि पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और पार्टी के हर कार्यक्रम में मतलब प्रमुखता से उसमें कार्यरत रहते हैं। इसको देखते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी, इन सब लोगों ने नए लोगों को अवसर दिया है, जिसमें मुझे विधानसभा सागर का प्रभारी नियुक्त किया है। पहले आप में भी काम कर रहे थे, आपकी पार्टी में भी आपने अच्छा काम किया, आखिर क्या वजह रही जो आपके बाद आपने कांग्रेस को ही चुना? देखो, जहां तक सवाल जो आपने पूछा है सही पूछा है। बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं चलती। आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी थी, एक आंदोलन की उपज कही जाने वाली आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी, लेकिन उसमें कोई नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश में नहीं था जी, जिस वजह से मुझे आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी। बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं चल सकती, पहली चीज। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का जो आपने बताया कि क्यों हुई है जी। तो कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने इस देश की आज़ादी के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की हजारों लाखों नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी जी। और कांग्रेस पार्टी जो विचारधारा जो मुझे सदैव जी पसंद आती रही, और सबसे बड़ा उद्देश्य, क्योंकि अगर मैं सत्ता में जाता जी भाजपा में, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता जितेंद्र क्रांतिकारी ने लालच के बस में आकर पार्टी को बदला है। तो मैंने संघर्ष चुना जी, मैंने संघर्ष को चुना, कांग्रेस पार्टी को चुना है। और कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा कांग्रेस से शुरुआत से मिलती रही है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए उन्हें लोभ था, लालच था या किसी भी प्रकार का भय था? हो सकता है। आप अगर कह रहे हैं, चूंकि आप एक पत्रकार हैं जी, तो कहीं ना कहीं चीज को आप मेरे से भी ज्यादा समझते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने सवाल किया है कि आप आम से कांग्रेस में आए और कांग्रेस के जो लोग भाजपा में गए, इसको लेकर मैंने आपसे ये सवाल नहीं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सत्ता में जाता है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उसमें उसके मन में कोई भय या लालच तो होता है।
तो इसका मतलब ये है कि जितेंद्र क्रांतिकारी जमीनी स्तर पर जमीनी जो लोग हैं परेशान, उनकी सुनने के लिए है, ना कि अपना बचाव करने के लिए। 100% जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है जी। हम हमेशा जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता है जी। और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता के मुद्दों को बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए ही मैं कांग्रेस में आया हूं। और माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। टीकमगढ़ में SIR को लेकर हम चर्चा करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह 7 नंबर फॉर्म को बिल्कुल स्वतः भरते हैं और नाम कटवाते हैं। इसको लेकर जितेंद्र क्रांतिकारी क्या कहेंगे? देखो मैं आपको बताऊं, SIR की जो प्रक्रिया है जी, विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्य होता है वो 20 साल में हर राज्य स्तर पर होता है। जी। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, इसका हमने स्वागत किया, हमारे नेताओं ने स्वागत किया। लेकिन सदैव हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने इस बात को कहा है जी, कि किसी भी व्यक्ति को उसके मत अधिकार से वंचित ना किया जाए। बिल्कुल। जिस प्रकार से 7 नंबर फार्म भरता कोई और है, नाम नंबर किसी और का लिख देता है और आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। जी। तो हम लोगों ने सागर में भी इसके खिलाफ मुहिम चलाई है, कलेक्टर महोदय से भी इस संबंध में बात की है, टीकमगढ़ में भी हमारे दादा यादवेंद्र सिंह जी ने बात की है जी। और अगर ये चीज चलेगी तो हम लोग इसकी FIR भी करेंगे। इसमें एक प्रावधान और है कि जो व्यक्ति 7 नंबर फार्म भरता है और किसी व्यक्ति को मत अधिकार से वंचित करने का प्रयास कोई करता है तो फिर उसके विरुद्ध FIR भी होती है। तो हम लोग वो भी काम कर रहे हैं। अगर टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में तो चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है, क्योंकि काफी आपत्तियां लगाई गई हैं। और तो इसको लेकर कांग्रेस किस तरीके से काम तो करेगी? सड़कों पर आएगी? ये आपत्तियां भी एक प्रकार से ये भाजपा भी समझती है और सब लोग समझते हैं। कौन विचारधारा किसको वोट करती है सबको पता है। तो चिन्हित कर इन लोगों के जिस प्रकार से नाम काटे जा रहे हैं तो ये संकेत है कि भाजपा ही ये काम कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता इसमें कार्यरत है। भाजपा तो यार जितने मैं कह सकता हूं कि भाजपा तो सत्ता में बेईमानी से ही स्थापित हुई है, ये पता है, सबको पता है। आपसे हमारा फिर एक सवाल रहेगा, आप कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, भाजपा की सरकार है, रोजगार को लेकर बात करें। बिल्कुल बताइए किस तरीके से रोजगार के लिए कांग्रेस युवाओं की आवाज बनकर सामने आ रही है? हम लोग लगातार पूरे मध्य प्रदेश में सम्माननीय मध्य प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश में युवाओं की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं युवाओं के लिए। रोजगार जो सरकार कहती है हम रोजगार देंगे, दे ही नहीं पा रही है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कहाँ दे पा रहे हैं? बिल्कुल तो आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो यही है ना, दिखते हैं कहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ लड़ रहे हैं? आप लड़ाई टीकमगढ़ में अगर रोजगार की बात करें, आप टीकमगढ़ में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर रोजगार की बात करें तो कहाँ दिखाई दे रहा है? बताइए। तो ये बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बात को मैं लगातार कह रहा हूँ। पिछले लगभग 20 से अधिक साल हो चुके हैं सत्ता में भाजपा है और हमारे बुंदेलखंड का जो पलायन है ये रुक नहीं रहा है। आज भी आप किसी भी गांव में चले जाओ, हर घर के अंदर उसका बेटा, जवान बेटा बाहर है। आपको बुजुर्ग मिलेंगे गांव में। तो ये बात तो हम हमेशा कह रहे हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद जी भी भाजपा से ही आते हैं, विधायक इसके पहले राकेश गिरी जी रहे, उसके पहले के श्रीवास्तव जी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पलायन नहीं रुक रहा है। नहीं तो वही तो बात है, युवाओं को रोजगार मिल ही रहा है। इतने समय से भाजपा के नेता रहे, विधायक रहे, तो कांग्रेस क्या कर रही है? सवाल तो यही है। कांग्रेस ने देखो हमेशा लड़ाई लड़ी है और ये आपको पता है कि हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते हैं। जमीन पर हमारे विधायक जी भी दिखते हैं, कई बार आपको देखते होंगे। अभी पिछले साल भी हमने आंदोलन किया था, अनेक आंदोलन करते हैं। अभी मुख्य रूप से जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने मजदूर गारंटी का जो मनरेगा का बदला है ना, तो उसमें भी हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई है। लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, सड़क पर दिख रहे हैं। लेकिन ये तानाशाही वाली सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये किसी की सुनती नहीं है। ये हम लोगों के मुकदमा ठोकने का काम करती है, हम लोगों को जेल में भेजने का काम करती है। लेकिन क्या ये आवाज कभी खत्म होगी? आवाज किसी भी चीज को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही जंप मारती है। आप मलाई को कभी दबा नहीं सकती, मलाई अपने आप ऊपर आती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऊपर रही है और कांग्रेस पार्टी ने जनता के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ी है और कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। ये तो पार्टी की बात होगी। अब जितेंद्र क्रांतिकारी पर वापस आते हैं कि जितेंद्र क्रांतिकारी क्या चाहते हैं? जमीनी स्तर पर
आज गांव-गांव जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, शासन और प्रशासन से उनकी आवाज़ बनकर उन्हें लाभ दिलाने का काम करते हैं। क्या ये विधानसभा की तैयारी है या फिर कुछ? देखो, जितेंद्र क्रांतिकारी कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता है जी, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? दिखता है, मानने वाली बात मानते तो हो। जितेंद्र क्रांतिकारी पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। पार्टी ने मुझे, मैं टीकमगढ़ का निवासरत हूँ, मैं यहाँ का जन्मा हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे सागर भेजा, मैं सागर देख रहा हूँ अभी। पार्टी जो भी काम जीवन में देगी, पार्टी अगर मुझे एक बूथ की जिम्मेवारी देकर एक बूथ का भी प्रभारी बनाएगी तो जितेंद्र क्रांतिकारी बूथ पर काम करेगा। जितेंद्र क्रांतिकारी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि अपने मन से कुछ कहेगा। पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। मैं फिर कहूंगा कि कोई भी कार्यकर्ता हो, आगे बढ़ना चाहता है, उच्च पद पर जाना चाहता है, तो क्या जितेंद्र क्रांतिकारी क्या चाहते हैं? कहने का मतलब ये है। देखो, हमने आपसे फिर मैं पुनः उस बात पर आता हूँ कि हमारे लिए हमारी पार्टी सर्वोपरि है, हमारे लिए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वोपरि है, जीतू पटवारी जी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। उनका जैसा आदेश होगा, उन्हें चुनाव के मैदान में उतारना होगा, तो जितेंद्र क्रांतिकारी पीछे हटने वाला तो नहीं है ही नहीं है। और जो मेरे नाम के आगे जो क्रांतिकारी लगता है वो मुझे विरासत में तो मिला नहीं। मेरे पिता के नाम के आगे कभी क्रांतिकारी लगता था। तो ये क्रांतिकारी जो नाम मेरे आगे लगता है वो सब यहाँ के लोगों ने ही दिया है मेरे संघर्ष को देखते हुए। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि है, जनता का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि है। जितेंद्र क्रांतिकारी ने आज यहाँ से कहा है कि पार्टी जो कहेगी क्रांतिकारी वो कहेगा, पार्टी का आदेश ही सर्वोपरि है। ये थे हमारे साथ जितेंद्र क्रांतिकारी जी, जिनसे हमने चर्चा की। शॉर्ट में चर्चा इसलिए की क्योंकि उन्हें भी समय की कमी है, उन्हें भी किसी कार्यक्रम में भी जाना था, लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा था उसको लेकर हमने उनसे चर्चा की, क्योंकि टीकमगढ़ में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि विपक्ष कितना मजबूत है, उनके कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए ये साक्षात्कार हमारे द्वारा रिकॉर्ड किया गया और दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।